मैं हूं शेख आसिफ और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज मध्य प्रदेश खंडवा से। घोड़ा पछाड़ नदी पुल के नीचे मिली लाश। अंधे कत्ल का हरसूद पुलिस द्वारा 48 घंटे में किया गया खुलासा। दिनांक 29/3/2021 को थाना हरसूद क्षेत्रांतर्गत ग्राम बोरी बादरी में घोड़ा पछाड़ नदी पुल के नीचे डूब क्षेत्र जमीन पर एक अज्ञात पुरुष उग्र 40-45 वर्ष का मृत शव रक्त रंजित संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना पर हरसूद पुलिस के द्वारा मर्ग क्रमांक 30/21 धारा 174 जाफों का कायम किया गया था। मर्ग जांच पर से ज्ञात हुआ कि अज्ञात मृत पुरुष गोकुल पिता जगदीश पवार उम्र 43 साल ग्राम सेमरूड जिला खंडवा का निवासी है। संदिग्ध अवस्था में गोकुल का शव मिलने पर पीएम रिपोर्ट में आई चोटों के आधार पर जांच पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 302 भादवी हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने व आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक खंडवा विवेक सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस हरसूद के नेतृत्व में थाना प्रभारी हरसूद अमित कोरी अपनी पुलिस टीम के साथ लगातार सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से विवेचना करने के दौरान ज्ञात हुआ कि गोकुल अपनी पत्नी और बच्चों से होली पर मिलने के लिए दिनांक 28/3/2021 को छनेरा हरसूद आया था। गोकुल के लड़के लोकेश ने गोकुल को मंजधड़ से छनेरा छोड़ा था। गोकुल सेमरूड थाना किल्लोद का रहने वाला था, जिसका छनेरा व आसपास किसी से कोई झगड़ा या रंजिश नहीं थी। पत्नी से विगत 6-7 सालों से पारिवारिक विवाद चला आ रहा था, जिस कारण से 1 वर्ष तक छनेरा नहीं आया था। उक्त संदेह के आधार पर मृतक के लड़के लोकेश से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा पहले तो हिला हवाले की गई, किंतु बाद में पिता गोकुल की हत्या करना कबूल की। दिनांक 28/3/2021 को अपनी पत्नी बनुबाई और बच्चे लोकेश शिवानी से मिलने मंजधड़ आए। गोकुल पवार को शराब के नशे में होने से मंजधड़ से भगा दिया गया। लोकेश अपने मामा के लड़के बाल अपचारी परिवर्तित नाम आशीष के साथ अपने पिता गोकुल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सड़िया पानी रेलवे ब्रिज पुराना हरसूद रोड के बीच कच्ची सड़क पर लेकर पहुंचा था, जहां पिता गोकुल ने मंजधड़ से भगाए जाने की बात को लेकर लोकेश से नशे में हाथापाई की गई। लोकेश को छुड़ाने के दौरान बाल अपचारी परिवर्तित नाम आशीष ने पत्थर उठाकर मारा, जो मृतक गोकुल के कान के पास लगने से वहीं गिर पड़ा। तभी लोकेश ने भी बड़ा पत्थर उठाकर गोकुल के ऊपर पटक दिया, जिससे घायल गोकुल के सिर से खून निकल आया। आरोपी लोकेश और बाल अपचारी परिवर्तित नाम आशीष ने गोकुल के सिर व मुंह पर गमछा लपेटकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर घोड़ा पछाड़ नदी के पुल पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। आरोपी लोकेश व बाल अपचारी परिवर्तित नाम आशीष को गिरफ्तार किया गया एवं उनकी निशानदेही पर मृतक की चप्पल व घटना में प्रयुक्त किए पत्थर एवं मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी बाल अपचारी परिवर्तित नाम आशीष को गिरफ्तार करने में पुलिस थाना हरसूद के उप निरीक्षक रूपसिंह सोलंकी, सौनी परसराम पाटीदार आरक्षक 616, दिलीप आरक्षक 537, राधेश्याम पाल आरक्षक 540, ब्रह्मानंद आरक्षक 629, राजमल चौहान आरक्षक 582, जितेंद्र गिनहोरे की अहम भूमिका रही। अंधे कत्ल का 48 घंटे में खुलासा करने वाली उक्त टीम को पुलिस अधीक्षक खंडवा के द्वारा उचित इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। आइए देखते हैं पूरी खबर एबीएस न्यूज खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट में। सर अच्छा लगा सर, आवाज भी कम आती सर। थाना हरसूद में दिनांक 29 मार्च को सूचना प्राप्त हुई कि घोड़ा पछाड़ नदी के किनारे पास में बोरी बांधी में कोई अज्ञात पुरुष की लाश पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर के पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक कार्रवाई की गई, इसके बाद मर्ग कायम करने के बाद में जब वो मेडिकल हुआ उसमें पाया गया कि इसमें अपराध हुआ है, तो तत्काल थाने पर मर्ग जांच के पश्चात अपराध क्रमांक 171/21 धारा 302 34 IPC का कायम कर और उसकी जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह जी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया और उनके कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हरसूद अमित कोरी, रूपसिंह सोलंकी और एसडीओपी हरसूद श्री रविंद्र वास्कले के द्वारा काफ़ी मेहनत और अथक प्रयास करके उस अंधे कत्ल का पर्दाफाश 48 घंटे में कर दिया गया। इसमें घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गोकुल पवार जो कि 43 ईयर्स का था, उसकी ससुराल मंजधड़ में थी और 6-7 वर्ष से उसकी पत्नी का उससे विवाद चल रहा था। वह होली के समय अपनी पत्नी और बेटे लोकेश और पुत्री शिवानी से मिलने आया था।
जब वो वहाँ पर मजाधर पहुँचा, ये सेमरूड किल्लोद का रहने वाला था, तो अत्यधिक शराब के नशे में होने की वजह से उसका लड़का लोकिस और उसी के मामा का एक नाबालिग लड़का उसको लेकर के वहाँ से कि तुम यहाँ से जाओ, मोटरसाइकिल के बिठाकर लाए। जैसे ही बोरी बांधे के पास ये पहुँचे, घोड़ा पछाड़ नदी पुल के नीचे, तो वहाँ पर उसने यह जानकर कि तुम मुझे छनेरा क्यों छोड़ रहे हो, नाराज हुआ गोकुल और गाली गलौज करने लगा, हाथेपाई करने लगा। इसी बात को लेकर उसके मामा के लड़के ने बचाव में एक पत्थर सिर पर उठाकर मार दिया, तो उसके कान के पास लगा और खून बहने लगा। इसके पश्चात दूसरा पत्थर उसके स्वयं के लड़के लोकेश ने मारा और उसके बाद उसका सिर बांध करके मोटरसाइकिल पे बिठा करके ले गए और घोड़ा पछाड़ नदी से नीचे फेंक दिया।